स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुतो को होश आ जाता है और वो देखता है उसके अब तक के सारे साथी जो लोग एक्सपेरिमेंट में मरे थे वो लोग जिंदा है और ट्यूब्स के अंदर बंद हैं। तो बोरुतो बोलता है इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ एक गेंजुत्सु था और हम लोग एक्सपेरिमेंट सिर्फ गेंजुत्सु के अंदर कर रहे थे। और बोरुतो देखता है उसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, मतलब वो काफ़ी टाइम से गेंजुत्सु के अंदर सोया हुआ था। फिर भी वो खड़ा होता है और शामो वगैरह को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शामो उठ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो अभी तक गेंजुत्सु के अंदर मरा नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं किसेरू यासुमे और रोकरो को शायद गेंजुत्सु के अंदर मार देता है और वो लोग होश में आ जाते हैं। तो बोरुतो उनको बताता है कि ये सब कुछ गेंजुत्सु था, हम लोग एक्सपेरिमेंट के अंदर थे। और उन लोगों को सब कुछ बताता है कि शायद कैसे किसेरू को सबसे पहले गेंजुत्सु का एहसास हुआ होगा और उसने हम लोगों को उठा दिया है। तो यार ओकुरो चेक करता है कि ये किसेरू अभी तक होश में क्यों नहीं आया और मुझे लगता है कि ये ओगा के साथ था, फिर इसने हम लोगों की मदद क्यों की। तो बोरुतो बोलता है दरअसल ये ओगा के साथ नहीं मिला हुआ था, बल्कि ये अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था ओगा के ऊपर, इसलिए हम लोगों को कुछ भी बता नहीं रहा था। तो यासुमे बोलते लेकिन फिर हम लोगों को कोई होश क्यों है, हमसे पहले जो लोग मरे थे वो लोग अभी होश में क्यों नहीं है। तो रोकुरो बोलता है इसका तो पता नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि गेंजुत्सु है, इसलिए ये लोग होश में नहीं है। तो बोरुतो बोलता है वो सब तो हम लोगों को ओगा को डिफीट करने के बाद ही पता चलेगा, हम लोगों को ओगा को हराना होगा। तो रोकुरो बोलता है हम लोग ओगा को हरा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये अनफेमिलियर लोकेशन है, यहाँ पे हमारे जीतने का कोई चांसेस ही नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से निकल जाएं और वापस हेल्प बुला कर लेके आए रीइंफोर्समेंट। तभी यासुमे को एक की मिलती है, कार्ड की, और एक स्क्रोल मिलता है जिसके अंदर मैप होता है। बोरुतो बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो यासुमे बताती है कि ये बंदा तुम्हें याद है, ये ओगा का मिनियन था जो कि हमारे साथ मिला हुआ था शुरुआत में, इसके पास मुझे ये मिला। जैसे ही वो लोग की कार्ड जो होता है उसको दीवार पे लगाते हैं वैसे ही वहाँ पे गेट खुल जाता है और बोरुतो वगैरह उस मैप को फॉलो करते करते उस गेट के अंदर घुस जाते हैं। तो यासुमे बोलते हैं बोरुतो फिर ये तैयार, हम लोग पहले यहाँ से निकलेंगे और फिर कुछ हेल्प बुला कर लाएंगे। तभी यासुमे रास्ते में लटखड़ा के गिर जाती है। तो बोरुतो समझ जाते हैं कि यासुमे को भी शायद पैरालिसिस हो रखा है क्योंकि वो बहुत देर से सोई हुई थी। तो रोकरो यासुमे से बोलते हैं कि लाओ मुझे वो मैप दे दो, मैं तुम्हारी वजह से पीछे नहीं रहना चाहता। तो यासुमे बोलते हैं तुम सिर्फ यहाँ से अकेले बच के निकलना चाहते हो इसलिए तुम वो मैप चाहते हो, मैं तुम्हें मैप कभी भी नहीं दूंगी। और हम लोग वो लोग मैप का पीछा करते करते एक कमरे के अंदर आ जाते हैं। रोकरो देखता है कि उस कमरे के अंदर लकड़ियाँ जली हुई होती है, लेकिन वो बहुत पुरानी जली हुई होती है। तो रोकरो समझ जाता है इस कमरे को बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया गया है। तो बोरुतो बोलता है कि इस मैप के अंदर दो रास्ते हैं, हम लोगों को लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, पहले वो देख के आते हैं। और बोरुतो वगैरह उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। तो बोरुतो बोलता है मुझे तो कुछ भी एहसास नहीं हो रहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ अकेले हैं। तो रोकुरो बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस रास्ते से पहले ही आ चुके हैं। तो बोरुतो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी रोकुरो और यासुमे एक कमरे के अंदर घुसते हैं और वो कमरा वही होता है जहाँ से वो लोग लेफ्ट लिए थे। तो अभी हम लोग कहते हैं बोरुतो उस कमरे के बाहर ही रहता है और अचानक से गेट बंद हो जाता है। तो बोरुतो बोलता है तो एक ट्रैप था, यासुमे रोकुरो अपना ध्यान रखना। लेकिन हम लोग देखते हैं रोकुरो यासुमे से बोलता है कि वो मुझे मैप दे दो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी मुझे। तो यासुमे बोलती है कि पहले बोरुतो को यहाँ पे आने दो, हम लोग अकेले नहीं निकल सकते, तुम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि बोरुतो रोकुरो पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि प्लीज यासुमे को कुछ भी मत करना, और वो अपने रासिंगान की मदद से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो गेट को खोल नहीं पाता और फिर वो समझ जाता है कि मुझे घूम कर ही आना होगा और वो घूम कर आने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोकुरो और यासुमे एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। रोकुरो उससे मैप लेना चाहता है और यासुमे उसको मैप देना नहीं चाहती। तो रोकुरो बोलता है कि मैं बोरुतो की तरह नहीं हूँ, मैं तुम पे दया नहीं करूँगा, और वो अपनी बग को यासुमे के गले के अंदर डाल देता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उसके हाथ से मैप लेके निकल जाता है। बोरुतो जब तक घूम के पूरी दूर से आता है तब तक वो देखता है कि यासुमे वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। उससे पूछता है यासुमे सब कुछ क्या हो रहा है। तो यासुमे बोलते हैं कि वो मेरे से मैप लेके चला जा चुका और मेरी बॉडी के अंदर एक बग है, मेरी बॉडी उसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है थोड़ी देर में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोकुरो जो होता है उस मैप का इस्तेमाल करते करते एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे ओगा उसका इंतजार कर रहा होता है, और ये ओगा नहीं होता बल्कि उसकी एक पपेट होती है। तभी हम लोग देखते हैं ओगा की जो पपेट होती है वो रोकुरो के ऊपर अटैक कर देती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोरुतो जो होता है वो यासुमे को अपने कंधे पे उठा के लेके जा रहा होता है। तो यासुमे बोरुतो को बोलते हैं बोरुतो मेरे अंदर जो उसने बग डाला था उसको मैंने अपनी लाइटनिंग स्टाइल से थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा देर तक पैरालाइज रहेगा और वो धीरे धीरे मेरी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। इससे अच्छे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँ तुम यहाँ से निकल जाओ। तो बोरुतो बोलता है मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं निकल सकता, और उसको सामने लाइट दिखने लगती है तो वो उस लाइट का पीछा करते हुए जा रहा होता है। तभी यासुमे बोलते हैं बोरुतो मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देर तक इस पर कंट्रोल कर पाऊंगा, प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। तभी हम लोग होते हैं अचानक से वो जो बग होता है वो यासुमे की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और वो बोरुतो के ऊपर अटैक कर देती है। और बोरुतो को बोलती है बोरुतो इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूँ, प्लीज़ मुझे खत्म कर दो। और वो अपनी कुनाई नाइफ से बोरुतो के ऊपर अटैक करने ही वाली होती है। तभी बोरुतो महसूस करता है कि उसको दर्द ही नहीं हो रहा उस चोट का। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो उस कुनाई नाइफ के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है और यासुमे को बोलता है यासुमे ये असली दर्द नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी उस कुनाई नाइफ का। और वो हंसते हुए बोलता है यासुमे ये भी एक इल्यूजन है, कि एक दूसरा गेंजुत्सु है, हम लोग अभी भी यहाँ से जिंदा वापस निकल सकते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यासुमे जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है हाँ 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 फाइनली तुम्हें इस सब के बारे में पता चल ही गया। तो बोरुतो बोलते हैं ये क्या हो रहा है यासुमे, ये तुम ही हो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यासुमे नहीं हो। तभी हम लोग देखते हैं यासुमे के कपड़े बदल जाते हैं और वो बोलते हैं मैं यासुमे नहीं हूँ, मेरा नाम ओगा है और मैं ही असली ओगा हूँ जो ये सारे एक्सपेरिमेंट करवा रही है। तो बोरुतो बोलता है फिर वो बूढ़ा आदमी वो कौन था। तो ओगा बोलती है कि वो सिर्फ मेरी एक पपेट थी तुम लोगों को डिटेक्शन करने के लिए।
तो बोरुतो बोलता है कि तुम लोगों ने ही बाटा को मारा था। तो वही ओगा बोलते हैं हाँ बाटा को मारना पड़ा क्योंकि किसेरू मेरा प्लान फेल करने वाला था, तो मुझे किसेरू के ऊपर तुम लोगों का शक चाहिए था, इसलिए मैंने किसेरू को फंसाया बाटा को मार के। तो बोरुतो बोलता है तुम ये सब क्रूल चीज़ें कैसे कर सकते हो, तुम्हें किसी पर दया नहीं आती। तो ओगा बोलते हैं कि लोगों के पास अक्सर फीलिंग्स होती है जिनको वो लोग छुपा के रखते हैं, मैं उनकी डिज़ायर्स को सामने लाना चाहती थी। दरअसल मैंने ये सब कुछ एक इंसान से सीखा है जिसको मैं फॉलो करती थी। वो अपनी डिज़ायर्स, उसकी डिज़ायर थी जीने की, वो लोगों की बॉडी को चुराता था और उनसे जीता था, लेकिन तुमने उसको हरा दिया। तो बोरुतो बोलता है तुम जीवन की बात कर रही हो, तुम जीवन को कैसे जानती हो। तभी हम लोग इतने होगा अपने सर से बैंड हटाती है और उस पर 8 लिखा होता है और वो बोलती है कि मैं आमादो द्वारा क्रिएट की गई 8वीं इनर हूँ। तो अभी हम लोग इतने बोरुतो अपने आसपास की लोकेशन चेक करता है और बोलता है ये तो वही जगह जहाँ पे जीगन बैठा रहता था। तो ओगा बोलते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे मैंने गेंजुसु बनाया। तुम्हें पता है मेरा गेंजुसु रिलीज होने वाला था, वो जो किसेरू था वो मेरे गेंजुसु को पर्दाफाश करने ही वाला था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे जल्दी से दूसरा गेंजुसु बनाना पड़ा, तो मुझे यही जगह याद आई इसलिए मैंने ये बना लिया। तो बोरुतो बोलता अगर हम लोग यहाँ पे हैं और गेंजुसु में हैं तो बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो ओगा बोलते तुम चिंता मत करो, बाकी सब लोग सेफ है और तुम भी सेफ हो, मैंने तुम्हारी बॉडी को भी सेफ रखा हुआ उन चैम्बर्स के अंदर, क्योंकि मैं जो हूँ मैं एक नॉन कॉम्बैट टाइप हूँ, मेरा सिर्फ दिमाग इनहेंस किया गया है आमादो के द्वारा, मैं एक अच्छी इंसान हूँ। तो बोरुतो बोलते हैं लेकिन तुमने दिमाग क्यों इनहेंस किया आमादो ने। तो वो बोलते हैं कि आमादो दरअसल ह्यूमन के हार्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए उसने मेरी हेल्प चाहिए थी उसको, इसलिए उसने एक ऐसा इनर बनाया जो कि उसकी हेल्प कर सके। जरा जो मेरा फाइनल टास्क था वो जीगन के हार्ट के ऊपर रिसर्च करना था, लेकिन जीगन को ये सब कुछ पता चल गया, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन जीगन ने मेरी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मुझसे छीन लिया। तभी हम लोग देखते हैं ओगा के दिमाग के ऊपर छेद होता है। तो ओगा बोलते हैं जीगन ने मेरे दिमाग के अंदर से वो निकाल दिया जो कि मुझे जिंदा रखने के लिए चाहिए था, उसने मेरी बॉडी के अंदर से विल पावर ही निकाल ली और मेरी जो बॉडी थी अब वो मेरी बात नहीं मानती और वो कुछ कर नहीं सकती। तभी हम लोग देखते हैं ओगा की जो बॉडी होती है वो भी एक सेल के अंदर बंद होती है बोरुतो वगैरह की बॉडी के साथ में। तो बोरुतो ये सब कुछ देख के चौंक जाता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी ओगा बताते हैं कि इंसान पानी और ब्रेड के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता, उसको विल पावर चाहिए, डिजायर चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो बोरुतो बोलता है कि अच्छा इसलिए तुमने हम सब लोगों को यहाँ पे गैदर किया था। तो ओगा बोलते हैं हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम लोगों की डिजायर्स कैसी है, तुम लोग जिंदा कैसे रहना चाहते हो। लेकिन मैंने बहुत सारे डिजायर देखे, अलग अलग फॉर्म्स देखे डिजायर के, लेकिन बोरुतो तुम्हारे जैसे डिजायर मैंने कभी भी नहीं देखी। तुम्हारी डिजायर देख के मुझे फील हुआ कि शायद मैं कुछ और भी जान सकती हूँ। मुझे लगा था कि मैं भी अपने जीने की डिजायर्स को ढूंढ ही लूंगी, लेकिन फाइनली तुम्हें पता चल गया इस सब के बारे में। थोड़े टाइम अगर तुम्हें और पता नहीं चलता तो शायद मुझे मेरी डिजायर मिल चुकी होती। तो बोरुतो बोलता चाहे इस सब का कोई भी रीजन हो, लेकिन तुमने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो यासुमे यानी कि ओगा बोलती है कि हम लोगों को पहले जाके सब लोगों को उठाना चाहिए, फिर मैं उन लोगों से माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन हम लोग देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है, वो चल नहीं पाती और वो बोरुतो को बोलते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता मैं ये सब कुछ कर पाऊंगी। बोरुतो तुम्हारे पास कुनाई है ना। तो बोरुतो बोलता हाँ मेरे पास कुनाई नाइफ है, बताओ उसका क्या करना है। तो वो बोलते हैं दरअसल मैं और ये गेंजुसु लिंक्ड हैं, तुम मुझे मार दो, ये गेंजुसु अपने आप टूट जाएगा। तो बोरुतो बोलता है कि अच्छा फिर। तो यासुमे बोलते हैं फिर एक काम करना, उसके बाद तुम वो जो स्क्रोल वहाँ पे टंगा हुआ है वो स्क्रोल को हटा देना, और जैसे ही तुम उस स्क्रोल को वहाँ से हटाओगे वैसे ही सारे लोग जो हैं वो भी उठ जाएंगे, वो जो लोग अब तक मरे हैं वो भी सारे जिंदा है, तुम चिंता मत करो। ऐसा मान लो कि ये 5th एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें इसको पूरा करना है। तभी हम लोग देखते हैं बोरुतो बोलता है कि ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम उठोगी नहीं वहाँ से यहाँ पे मरने के बाद, क्योंकि तुमने मुझे बोला है कि मुझे वो स्क्रोल हटाना है, जबकि तुम खुद भी वो स्क्रोल हटा सकती हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जिंदा नहीं बचोगी। तो ये ओगा बोलते हैं कि हाँ, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मेरे पास विल पावर ही नहीं बची है जीने की, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट में उठ ही नहीं पाऊंगी। तो बोरुतो बोलता कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तो ओगा बोलते कि मैं चाहती थी कि मैं मरने वाली हूँ तो मैं तुम्हारे हाथों से मरूँ, क्योंकि तुम्हारी डिज़ायर थोड़ी अलग थी। तो बोरुतो बोलता नहीं मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं ऐसा शिनोबी नहीं बनना चाहता जो अपने दोस्तों को मारे, तुम खुद उठ जाओ और उस स्क्रोल को उठाओ ताकि हम लोग उठ जाएं, ताकि मुझे तुम्हें मारना ही ना पड़े। तो ओगा बोलते मैंने तुम्हें बताया ना बोरुतो, मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी जो विल पावर है वो मुझे उठने ही नहीं देगी, मेरे पास जीने की कोई डिज़ायर ही नहीं है। तो बोरुतो बोलता फिर मैं तुम्हें वो डिज़ायर दूंगा, मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाऊंगा कि तुम्हारा जीना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी ओगा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन हम लोग देते हैं उसका जो विल पावर से बना हुआ गेंजुसु होता है वो धीरे धीरे करके कोलैप्स करने लगता है, क्योंकि उसकी विल पावर धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। तो ये बोरुतो बोलते हैं सब कुछ हो क्या रही है, सारी चीज़ इतनी जल्दी जल्दी कोलैप्स कैसे हो रही है। तो ओगा बोलते हैं बोरुतो जल्दी करो, मुझे खत्म कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा और तुम भी यहीं रह जाओगे। तो बोरुतो बोलता है मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। तो ओगा बोलते तुम्हें रिस्क लेना होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए एग्जिट कहीं भी नहीं है। तो बोरुतो बोलता है मैं किसी दोस्त को छोड़ नहीं सकता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी डिज़ायर क्या है, मैं ऐसा शिनोबी बनना चाहता हूँ जो किसी को छोड़े ना, किसी भी सिचुएशन के अंदर गिव अप ना करे। तो ये बोरुतो को एक गेट दिखता है और बोरुतो उस गेट के थ्रू निकल जाता है ओगा को लेकर। तो ओगा बोलते हैं बोरुतो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया यहाँ से सब लोगों को बचाना इंपॉसिबल है, तुम्हें मुझे यहीं पे छोड़ना होगा वरना तुम्हारे दोस्त नहीं बचेंगे, तुमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखा। तो बोरुतो बोलता है कि क्योंकि ये मेरा डिज़ायर नहीं है, ये मेरा एक ड्रीम है और मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा कि तुम्हें भी तुम्हारा ड्रीम मिले होगा। और वो उसके पास आके बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो ड्रीम मिले जिससे तुम्हारा दिल धड़के। और ये देखते ही ओगा का दिल धड़कने लगता है और हम लोग ओगा की गालों पर ब्लश आ जाता है बोरुतो को देख के, और वो समझ जाती है कि मुझे भी जीने की डिज़ायर को ढूंढना होगा। तभी हम लोग देखते हैं ओगा का जो पत्थर होता है वो नीचे गिरने लगता है और ओगा उस पत्थर से लटक जाती है। तभी बोरुतो अपनी शैडो क्लोन की मदद से 4 शैडो क्लोन बनाता है और ओगा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं उसका हाथ बोरुतो तक पहुंच नहीं पा रहा होता। तो बोरुतो उसको बोलता है कि अपनी आंखें खोलो और अपना हाथ मेरे तक पहुंचाने की कोशिश करो। तो हम लोग देखते हैं फाइनली ओगा जो होती है बोरुतो का हाथ पकड़ लेती है, और जैसे ही वो बोरुतो का हाथ पकड़ती है वैसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो दूसरी तरफ होश में आ जाती है, उसकी बॉडी वेकअप हो जाती है उस चेंबर से। तो बोलते हैं मुझे बाकी सब लोगों को उठाना होगा। और हम लोग देखते हैं
कि शारदा और अनबू ब्लैक ओप्स होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि अनबू वाले चाहते हैं कि हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। किसेरू को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, किसेरू अब तक वापस नहीं आया, हम लोगों को जाके बैकअप लेकर आना चाहिए। तो शारदा बोलते हैं कि मिस्टर किसेरू आपको कम्युनिकेशन डिवाइस से कनेक्ट करेंगे, अगर आप यहाँ से निकल जाओगे तो इस एरिया में कम्युनिकेशन डिवाइस आएगा कहाँ से। तभी हम लोग इतने मीस की एक अनबू ब्लैक ऑप का कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल लेते हैं और बोलता है हम लोग आपको जाने नहीं देंगे। तभी कावाकी बोलता है कि कम से कम हम लोगों को आधे दिन का तो टाइम दे सकते हो, एक दिन का नहीं दे सकते तो आधे दिन तक तो हम लोगों को वेट करना चाहिए यहाँ पे। तभी वो अनबू ब्लैक ऑप्स वाले बोलते हैं तुम हमारे मिशन के बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है, तुम्हें पता है ना। तभी मिस्की के पास जो ये कम्युनिकेशन डिवाइस होता है उसमें बोल्टो की आवाज़ आने लगती है कि हेलो माइक टेक्सटिंग 1 2 3। तो मिस्की बोलता है बोल्टो ये तुम्हारी आवाज़ है, तुम जिंदा हो। तो बोल्टो बोलता है हाँ मैं जिंदा तो हूँ, मैं कहीं पहाड़ों के बीच में फंसा हूँ, तो जल्दी से आके मुझे तुम लोग बचा लो। तभी शारदा मिस्की के हाथ से वो कम्युनिकेशन डिवाइस देते हो, बोल्टो पे चिल्ला रही बोल्टो तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें पता है कितनी चिंता करनी पड़ी हम लोगों को तुम्हारी, तुम कहाँ पे हो। तो बोल्टो बोलता है ठीक है शारदा जल्दी से आ जाओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और हम लोग होते हैं अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को जेब में डाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं सारे जो लोग थे अब तक जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था वो सब लोग जिंदा बच चुके थे, और रोकुरो जो होता है उसको पकड़ा हुआ होता है अनाहुगुमा ने। और हम लोग देखते हैं कि किसेरू और उसका दोस्त जो होते हैं वो भी जिंदा होते हैं। किसेरू उसको दोस्त को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वहीं बाता और उसके क्लाइंट भी जिंदा होते हैं। तो बाता अपने क्लाइंट से बोलते हैं मास्टर आपके पास जो पैसे थे वो तो मुझे पता है नकली थे, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट देना चाहती हूँ क्योंकि आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा डेंजर में, जाओ अपनी फैमिली को बचा लो। तभी शामो बोल्टो के पास आता है, बोलता है बोल्टो तुम ठीक तो ना, यासुमे कहाँ पे है, मुझे यासुमे कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो बोल्टो बोलता है उसको तुम भूल जाओ। तभी हम लोग देते शामो बोलता है मुझे ये लेटर मिला तुम्हारे लिए पड़ा हुआ था, इसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। उस लेटर के अंदर यासुमे ने लिखा होता है कि बोल्टो मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी जल्दी रूडली डिसअपेयर हो रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर हर तरफ स्पार्कल फैला हुआ है, मुझे भी अपना ड्रीम मिल गया जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। थोड़े टाइम के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, तुम मेरा इंतज़ार करना, और तब तक के लिए तुम ये सोचो कि मेरा ड्रीम क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद पता लगाओ मेरा ड्रीम होगा क्या। तभी हम लोग देते हैं बोरुटो बोलता है कि ये तो लेटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो शेमो बोलता है क्या है ये लव लेटर है, यासुमे ने तुम्हारे लिए लव लेटर लिखा है। तो बोरुटो बोलता है लव लेटर नहीं है, ये ओगा की तरफ से मेरे लिए एक लेटर आया। तो शेमो डर जाता है कि ओगा ने तुम्हें लेटर लिखा, ये कैसे हो सकता है, और वो उस लेटर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बोरुटो लेटर देता नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।